हेलो एवरीवन, आई एम रीटा मल्होत्रा। लास्ट वीडियो में हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पढ़ा था और उससे पहले हम मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उन वीडियोस को देखें ताकि आप ओलिगोपोली के बारे में अच्छे से समझ सकें। तो लेट्स स्टार्ट। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली ओलिगोपोली क्या है? जिसमें किसी भी चीज के फ्यू सेलर, फ्यू मतलब सेलर तो कम ही होते हैं, लेकिन लार्ज, लार्ज मतलब इसका मतलब क्या है? फ्यू सेलर्स, फ्यू मतलब है तो कम, लेकिन वो उसका जो आउटपुट है या फिर उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी पूरी मार्केट पे कुछ ही फर्म्स का क्या है? कंट्रोल है। तो उसे हम क्या कहेंगे? ओलिगोपोली कहेंगे। तो ओलिगोपोली क्या है वही हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? ओलिगोपोली का मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप ऑफ ओलिगोपोली। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या है? ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होते हैं? सेलर्स तो कम होते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा होती है। और फ्यू फर्म्स का ही मार्केट पे क्या है? कंट्रोल है। यानी फ्यू फॉर्म्स क्या है? यानी कोई भी आसानी से एंटर नहीं कर सकता। मोनोपोली में तो क्या होता है, कोई और सब्सटीट्यूट ही नहीं है, एक ही सेलर होता है। लेकिन यहाँ सेलर तो हैं, लेकिन कुछ ही सेलर हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट क्या है? काफ़ी ज़्यादा है। और नंबर ऑफ फर्म्स क्या है? फ्यू हैं। एग्जाम्पल तो देखना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम देखेंगे जैसे एयरलाइंस। अगर हम इंडिया में एयरलाइंस कंपनीज की बात करें तो हमारे मन में या हमारे दिमाग में कुछ ही पॉइंट्स, कुछ ही एयरलाइंस कंपनी के नाम ध्यान आएंगे। वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा, सबको एयरलाइंस में एयर इंडिया के बारे में ही ज़्यादा पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। तो एयरलाइंस का अगर हम एग्जाम्पल लें तो सबसे पहले एयर इंडिया हमारे माइंड में आता है। एयर इंडिया हो गया, इसके अलावा स्पाइस जेट, गो एयर, इसके साथ साथ हमारा एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एसेट्रा। तो यहाँ पर हमने 5 या 6 फर्म्स के बारे में पढ़ा। लेकिन अगर कोई भी नया कॉम्पिटिटर एंटर करना चाहता है तो उसके लिए इस तरह की मार्केट में आना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। यानी पूरी मार्केट में कुछ ही फर्म्स का क्या है? कंट्रोल है। यानी कुछ ही फर्म्स जो हैं वो पाई जाती है। आसानी से एंटर करना इतना इजी नहीं है, इतनी इजी नहीं है कि कोई भी फर्म आसानी से एंटर कर सके। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक और एग्जांपल देखना पड़ेगा। अगर हम बात करें इंडिया में ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल मीन्स अगर आप कार्स की बात करें, अगर हम इंडिया में कार्स की बात करें तो हमारे दिमाग में कुछ फर्म्स के नाम आते हैं, जैसे सुजुकी। मल्टीनेशनल कंपनीज भी हैं इसमें। वैसे मैं इंडिया में बता रही हूँ कि इंडिया में कौन कौन सी तरह की कार्स जो हैं वो सेल होती हैं। हुंडई, होंडा, टाटा, फोर्ड, रिनॉल्ट, एसेट्रा। यानी हमारे मन में 5 या 10 फर्म्स के ही नाम जो है माइंड में स्ट्रक करते हैं। यानी कुछ ही फर्म्स है। अगर मैं सोचूं कि मैं कार इंडस्ट्री बनाऊं तो इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर ए मैन और ए स्मॉल इंडस्ट्री टू सेटअप सच लार्ज इन्वेस्टमेंट। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए यानी लार्ज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इतना आसान नहीं होता। यानी फ्यू फर्म्स हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की, तो उसमें भी कुछ ही हमारे पॉइंट्स याद आते हैं हमें, जैसे एयरटेल हो गया, आजकल तो जियो का ही ज़माना है, यानी रिलायंस जियो हो गया, या फिर वोडाफोन हो गया। कुछ और भी हैं लेकिन ज़्यादातर हम इन्हीं, बीएसएनएल हो गया, यानी इनके ही मार्केट में हम जो है डाटा पैक जो है वो खरीदते हैं।
यानी फ्यू, जो सेलर क्या है वो फ्यू है, लेकिन वहाँ पर लार्ज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से ओलिगोपोली में हम एयरलाइंस का, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का, टेलीकम्युनिकेशन का, फार्माक्यूटिकल कंपनीज का, यानी दवाइयों की कंपनी का अगर हम एग्जांपल लें, वो सब किस में आएंगे, ओलिगोपोली में आएंगे। तो ओलिगोपोली क्या है, इसको हम एक डेफिनेशन से, मीनिंग से पढ़ते हैं। मैंने तुम्हें एग्जांपल दिए हैं। तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, फ्यू फर्म्स हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस यानी दूसरे एक प्राइस के मामले में वो दूसरे पर क्या है, बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। यानी डिपेंडेंट होते हैं वो एक दूसरे पर प्राइस से रिलेटेड। तो एयरलाइंस का एग्जांपल है, ऑटोमोबाइल्स का है, फार्मा सेक्टर का है, मोबाइल फ़ोन की कंपनी आप देख लो बहुत ही कम है, जैसे वीवा हो गया, या फिर सैमसंग है, या फिर BSNL है। आपके मतलब 10-12 कंपनीज ही हैं, वही है, लेकिन उनका जो मार्केट शेयर है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें फ्यू फर्म्स है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं हम। तो फीचर्स में फ्यू फर्म्स हैं लेकिन लार्ज हैं। फर्म्स तो फ्यू हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट जो है, उनका मार्केट शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये हमें समझना जरूरी है। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, क्योंकि इन फर्म्स में क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, ख़ास तौर पे प्राइस के मामले में। यानी जैसे हम डाटा पैक्स की बात करें, रिलायंस ने बीच में कितने कम कर दिए थे प्राइस और एकदम से फिर बढ़ा दिए। यानी क्या होता है, मतलब क्या है इसका, कि अगर एक फर्म ने क्या करे, प्राइस बढ़ाए, अगर वो सोचती है कि मैं प्राइस बढ़ा दूं, तो उसे पता है कि दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी। क्यों नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि उसे पता है कि इसने बढ़ा दी तो मेरी तो सेल होनी ही होनी है। यानी अगर एक फर्म ने प्राइस बढ़ा दिए तो दूसरी फर्म प्राइस नहीं बढ़ाएगी। और अगर एक फर्म सोचे कि मैं अपना प्राइस कम कर देती हूँ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ये भी पॉसिबल है, उन्हें भी, उसमें भी राइवल्स का सोचना पड़ेगा कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हमारे जो राइवल्स हैं, वो कैसा रिएक्शन देंगे। मान लो हमने प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया, तो हो सकता है कि दूसरी फर्म भी क्या कर दे, प्राइस को कम कर दे। यानी अगर हम करेंगे तो वो भी कम कर देगी, तो ऑब्वियस बात है उसका ही बिकेगा। जैसे मान लो एयरटेल ने प्राइस कम कर, रिलायंस ने उससे भी कम कर दिया, तो क्या होगा, रिलायंस का ही बिकेगा, ऑब्वियस ही बात है ये तो यानी प्राइस कम करेंगे तो दूसरी फर्म भी क्या करेगी, कम कर देगी, तो हमें लॉस होगा। यानी प्राइस जो है वो किस पे डिसाइड होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारे जो राइवल्स फर्म हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं, वो प्राइस कैसा डिसाइड करते हैं। यानी मतलब क्या है इसका, कि प्राइस के मामले में डिपेंडेंस क्या होता है, दूसरे पर एक काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस होता है, हाई डिग्री ऑफ इंटर डिपेंडेंस। नेक्स्ट इज इनडिटर्मिनेंट डिमांड कर। जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन किया था, वहाँ पर क्या था, पैरेलल टू OX एक्सिस, और यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू क्या था, बराबर था, इक्वल था। अगर हम बात करें इसकी मोनोपोली की, अगर हम बात करें तो मोनोपोली में जो रिवेन्यू कर्व थे वो डाउनवर्ड थे। पहले हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, फिर AR रिवेन्यू, ये लेस इलास्टिक होता था। ये किस में था, मोनोपोली में। और मोनोपोलिस्टिक में भी सेम था, लेकिन वो मोर इलास्टिक था। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम डिमांड कर्व बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर ओलिगोपोली में, क्योंकि जो प्राइस है वो डिपेंड करता है हमारे कॉम्पिटिटर्स ने क्या प्राइस डिसाइड किया है, हमारी राइवल्स फर्म के प्राइस पर डिसाइड करता है। बेस वही होता है, राइवल फर्म क्या प्राइस डिसाइड करेंगे, हमारा खुद का प्राइस कोई भी डिसाइडेड नहीं होता। यानी इसका जो डिमांड कर्व है, मतलब क्या है, डिमांड कर्व जो है इसे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो आगे जो है, आगे हमारे कई जो है क्या आते हैं, मॉडल्स भी आते हैं जिसके द्वारा हम बताते हैं कि हमारा प्राइस कैसे डिसाइड होता है, लेकिन डिमांड कर्व बनाना पॉसिबल नहीं है।
एग्जिस्टेंस ऑफ कार्टल्स, कई बार क्या होता है, टू अवॉइड द कंपटीशन, क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतियोगिता, यानी हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होता है। तो कई बार जो फर्म्स होती है बड़ी बड़ी वो ना मिल जाती है, और जो ग्रुप ऑफ फर्म्स अगर वो मिल जाती है टू अवॉइड द कंपटीशन, दैट इज कॉल्ड कार्टल। तो कार्टल क्या है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, ठीक है, टू अवॉइड कंपटीशन। कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए अगर फर्म्स मिल जाती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्टल। तो कई बार ओलिगोपोली में कुछ फर्में जो है कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ग्रुप बना लेती हैं। इसके साथ साथ कंपटीशन तो अभी बताया ही है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, हाई लेवल ऑफ कंपटीशन। जैसे आप टेलीकम्युनिकेशन देखते हैं, एक से बढ़कर एक, यानी कंपटीशन हद से ज़्यादा है। जैसे रिलायंस है और एयरटेल और वोडाफोन, इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसके अलावा और इन्हें एडवर्टीजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और ऑटोमोबाइल की बात करें, कार्स की कितनी एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, यानी इस पे जो है हाई लेवल ऑफ कंपटीशन जो है वो पाया जाता है। तो ये थे हमारे फीचर्स ओलिगोपोली के। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ओलिगो, कि ओलिगोपोली कितने तरह की होती है। फर्स्ट इज परफेक्ट ओलिगोपोली, इसे प्योर ओलिगोपोली भी कहते हैं। सेकंड, डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। थर्ड इज कोलिजिव ओलिगोपोली एंड नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पर्पस के लिए भी, और आगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो 1 मार्क्स में आ जाता है कि कार्टल किस में बनते हैं, इंडिपेंडेंट फर्म कैसे कंपटीशन करती हैं, तो ये सब जो है 1 मार्क में भी आ जाता है। तो हमने कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो परफेक्ट, एक इम्परफेक्ट, कोलूसिव और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम परफेक्ट ओलिगोपोली। परफेक्ट ओलिगोपोली यानी फर्म जो है, ओलिगोपोली तो है, यानी जो मार्केट में, मतलब क्या है, जो मार्केट में फर्म्स है वो फ्यू है लेकिन लार्ज है, ठीक है, और वो एक जैसा प्रोडक्ट बेच रही हैं। यानी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एक जैसा है, होमोजीनियस है, सारे के फीचर्स एक जैसे ही हैं, मिलते जुलते हैं, आइडेंटिकल हैं। अगर कोई ओलिगोपोलिस्ट फर्म जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रही है तो वो क्या होगा, प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली। जैसे सीमेंट, स्टील है, सीमेंट है, केमिकल वगैरह है, सब कुछ सेम होता है इसके फीचर्स, तो ये हमारा क्या होगा, परफेक्ट ओलिगोपोली। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड। इम्परफेक्ट मीन्स जहां पर डिफरेंशिएटेड, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यानी उसके जो फीचर्स है ना वो दूसरे से क्या होती हैं, अलग होते हैं। प्रोडक्ट के फीचर दूसरे प्रोडक्ट से क्या होते हैं, अलग होते हैं। है तो ओलिगोपोली लेकिन जो प्रोडक्ट के फीचर हैं वो दूसरी फर्म से अलग है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। जैसे कार हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, इसके फीचर्स जो हैं, कलर्स वगैरह, साइज वगैरह, प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो वो हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। नेक्स्ट इज कोलिजिव ओलिगोपोली। कोलिजिव मतलब कि वो मिल गई हैं, यानी उन्होंने क्या बना लिया, कार्टल बना लिया। किस लिए कार्टल बनाया, पीछे पढ़ा हमने, कैस क्यों बनाया कार्टल, टू अवॉइड कंपटीशन। कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए और अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए जब फर्म ग्रुप बना लेती हैं, यानी कार्टल बना लेती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलिजिव ओलिगोपोली कहेंगे। यानी ये हम पढ़ लेते हैं, सिंस देयर आर फ्यू फर्म्स इन द मार्केट सम टाइम दे में कोलिड मतलब मिल जाती हैं, और आउटपुट लेवल फॉर द मार्केट, वो एक प्राइस और आउटपुट लेवल डिसाइड कर देते हैं ताकि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो इसे हम क्या करेंगे, तो यानी एक एग्रीमेंट क्रिएट करती हैं कि प्राइस और आउटपुट के बारे में फर्म्स मिल जाती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोलिजिव ओलिगोपोली कहेंगे। कोलिजिव मतलब एक तरह से कार्टल बना लेना, ग्रुप बना लेना, किस लिए, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट एंड टू अवॉइड द कॉम्पिटिशन। ये था हमारा कोलिजिव ओलिगोपोली।
नेक्स्ट इज नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली, यानी फर्म्स जो है वो फ्रीली कंपटीशन करती हैं, वो फ्रीली कंपटीशन करती हैं, यानी इंडिपेंडेंटली जो है वो वर्क करती हैं, कंपटीशन को वो क्या करती हैं, फेस करती हैं। दे फेस द कंपटीशन को फेस करती हैं, ना कि उसे अवॉइड करती हैं। तो इस तरीके की जो ओलिगोपोली है, इस तरह की जो मार्केट है, वो क्या कहलाती है, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली कहलाती है। तो नॉन कोलिजिव फर्म क्या है, जिसमें फर्म जो है इंडिपेंडेंट है, राइवल फर्म पे वो इतना नहीं सोचते, देखते जरूर है लेकिन वो कोलिजिव मतलब कार्टेल नहीं बनाती। तो compete तो करती हैं, लेकिन अपने प्रॉफिट भी इंक्रीज करती है, लेकिन वो कार्टेल फॉर्म नहीं करती। तो वो हमारा क्या होगा, नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली कहलाएगा। तो ये था हमारा ओलिगोपोली का कंसेप्ट। अगर आपको समझ आया है, मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।